राजा शर्मा जी, आपके हिसाब से क्या भारतीय जनता पार्टी को इस किस्से में नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? और अगर नुकसान हो रहा है तो क्या कांग्रेस पार्टी उससे फायदे में रहने वाली है, या इस किस्से का आने वाले विधानसभा चुनाव से कोई खास रिश्ता नहीं होगा? हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। इस घटनाक्रम का कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन, पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आप समझिए इस बात को। हम्म। ये एक घटनाक्रम था और हो गया, बीत गया। हम्म। आप मध्य प्रदेश की राजनीति को नजदीक से भी देखने की चेष्टा करें तो मध्य प्रदेश अभी एक नए परिदृश्य से गुजर रहा है। हम्म। मैंने 2013 के चुनाव कवर किए, 18 के किए, उसके पहले के भी किए हैं और ये भी कर रहा हूँ। हम्म। मध्य प्रदेश में चुनाव बीजेपी वर्सेस बीजेपी, देन मध्य प्रदेश की जनता है, ये समझिए बात हम्म। को। इस अच्छा। घटनाक्रम पे मैं अलग से आपसे डिस्कस करूंगा, अभी मैं आपको भूमिका बता रहा हूँ कि चूंकि आप मध्य प्रदेश की राजनीति पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको पृष्ठभूमि से अवगत करा रहा हूँ। हम्म। बादल साहब मध्य प्रदेश से वाकिफ रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, और बादल साहब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति क्या चल रही है। मध्य प्रदेश में इन दिनों शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। शिवराज भाजपा में वो लोग हैं जो पावर एंजॉय कर रहे हैं, महाराज भाजपा में वो लोग हैं जो महाराज के साथ आए थे, वो मंत्रिमंडल को और पावर को एंजॉय कर रहे हैं, और नाराज भाजपा वो है जो मूल भाजपा है, जिन लोगों की छाती पर महाराज भाजपा के लोगों को लाकर बिठा दिया गया, जिन लोगों से लड़ते लड़ते नाराज भाजपा के लोग खड़े हुए थे, उन लोगों को उनकी छाती पर लाकर बिठा दिया गया कि आप इनको जिताइए। ठीक है। तो और उन लोगों को कोई पावर एम्पावर भी नहीं किया गया, उन लोगों को कुछ सरकार बनने के बाद पावर एंजॉय नहीं कर पाए नाराज भाजपा के लोग, तो इसका धड़ा बड़ा है। एक बात। दूसरी बात, आप जब आदिवासी सीटों की जिक्र कर रहे हैं तो मैं कुछ डाटा लेके बैठा हूँ, चूंकि मैं इसी पे लिख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो आपको बताता हूँ मैं आलोक जी कि मध्य प्रदेश में तकरीबन 1,65,00,000 जो वोट हैं वो आदिवासियों ट्राइबल वोटों को डोमिनेंस है, उनका उस पर इंफ्लुएंस है इन वोटों का। ठीक है। 47 से 50 सीटें आदिवासियों से प्रभावित है, रिजर्व है, आदिवासियों को इन्फ्लुएंस और डोमिनेटेड है। 2018-8 के अंदर 29 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इसमें से 2013 में 31 सीटें जीती, 2018 में 16 सीटों पे आके रह गया मामला, और 84 सीटें ऐसी आज भी है जिन पे आदिवासी हार और जीत का सरकार का फैसला करते हैं। अब आप अंदाज लगा लीजिए, 230 में से यदि 84 सीटें ऐसी है जो हार और जीत का फैसला करते हैं, तो कितना बड़ा इंपैक्ट इन लोगों का है। इस घटनाक्रम को आपने पूछा किस रूप में देखा जाए, जो वीडियो देखा गया वो तो घोर आपत्तिजनक, शर्मनाक और बेशर्मी का सबसे बड़ा कांड है ही। लेकिन शिवराज जिस तरीके से बीजेपी का कल पाप धोते हुए दिख रहे थे, काम करतूत थी भाजपा की, एक कार्यकर्ता की, और पाप धो रहे थे शिवराज। लेकिन जिस तरीके से पाप धोते हुए प्रकट हुए, परिलक्षित हुए सीएम हाउस के अंदर, एक जिस तरीके से एक फिल्मांकन किया गया, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री या फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिस तरीके से उनको हाथ पकड़ के लाया गया, दिखाया गया। मैं पहला आदमी हूं, जब कल मैंने लिखा था इस घटनाक्रम के बाद कि सुप्रीम कोर्ट की कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहे हो आप लोग, शिवराज जी, जिम्मेदार मीडिया इनके चित्र को ब्लर करके दिखा रहा है और आप फिल्मांकन कर रहे हो। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, मैंने कितने बजे कल इस बात को लिख दिया था, जो बादल साहब ने जिसका जिक्र किया। सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किस बिलो स्टैंडर्ड पे आ गए आप लोग, चरण पादुका, चरण वंदन पूजन करते हुए दिखा रहे। आपने रिग्रेट किया तो रिग्रेट के अनेक तरीके हो सकते हैं ना, उसमें इतनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन बहुत ही सस्ती लोकप्रियता हासिल की, किस तरीके से उस व्यक्ति की आइडेंटिटी डिस्क्लोज की, उसका सार्वजनिक सामाजिक जीवन कितना उसको अभिशाप भोगना पड़ेगा, ये वो उसकी पीड़ा वो भोगतेगा जब बताएगा। अभी आपने सस्ती लोकप्रियता हासिल कर ली, सुप्रीम कोर्ट ने जो कोड ऑफ कंडक्ट बता रखा है उसका वायलेशन तो है। सामाजिक रूप से आपने आदिवासी वाली पार्ट पे वोट बैंक को इन्फ्लुएंस करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए, न केवल उस व्यक्ति की, बल्कि एक आपने बतौर मुख्यमंत्री अपने आप में एक निम्न स्तर का काम किया, उसके चेहरे को दिखाकर और सीएम हाउस को उसमें फिल्मांकन करके वीडियो दिखाकर। एक बात, मेरी नजरों में ये घटनाक्रम कोई वोट को इम्पैक्ट नहीं करेगा, आपको बता देता हूँ, न बढ़ाएगा न घटाएगा। मध्य प्रदेश में रोज ऐसे घटनाक्रम होते हैं तो पुराने भूल जाते हैं, नए आ जाते हैं। एक
जहां तक लाडली लक्ष्मी का आपने जिक्र किया बादल साहब ने, लाडली लक्ष्मी जितनी गेम चेंजर समझी जा रही है और बताई जा रही है, वैसी ग्राउंड पे गेम चेंजर है नहीं वो। क्योंकि मैं उन लोगों से बात करता हूँ जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। भाई 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों का टारगेट है कि हमको इनको इन्फ्लुएंस करना है 1000 रुपए देकर, लेकिन गेम चेंजर इसलिए नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत जो ट्रांसफर किया जा रहा है ना पैसा आलोक जी, वो उन लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा अभी तक। इसलिए नहीं पहुंच पाएगा कि रजिस्ट्रेशन हुए नहीं है उन लोगों के बहुत ज्यादा। मैं फिगर पे नहीं जाना चाहता हूँ, क्या फिगर है क्या नहीं है इस पे। तो मोरलेस इस घटनाक्रम को वोट बैंक के हिसाब से मत देखिए कि कितना तब्दील हो पाएगा। ये घटनाक्रम शर्मनाक है, मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पे डेंट है। ये एक हमेशा संदर्भ के रूप में याद किया जाएगा, लेकिन आदिवासी वोट इससे प्रभावित होंगे या नहीं होंगे इस पे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अनेक संगठन हैं, जो कोई कांग्रेस प्रायोजित लड़ रहा है, कोई कांग्रेस के समर्थन में लड़ रहा है, या कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा है, या बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एकदम इस घटनाक्रम से प्रभावित नहीं होगी। जी, एक सवाल पूछूंगा मैं राजा जी आपसे ही, इससे पहले कि राजेंद्र तिवारी जी के पास जाऊं। जो आप कह रहे हैं कि इस घटनाक्रम से असर नहीं पड़ेगा, जी, लेकिन जो 84 सीट आपने बताई जिन पर आदिवासियों का असर होता है, उन 84 सीटों में आपको भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कैसी दिख रही है? क्या वो सुरक्षित सीटें हैं उनके लिए, या वहां वो अटके हुए लटके हुए हैं? ना मध्य प्रदेश में भाजपा की हालत बहुत कमजोर है आज की डेट में। मैं ट्राइबल सीटों की बात भी कर रहा हूँ और ओवरऑल भी बात भी कर रहा हूँ। इसलिए ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि दरअसल हुआ क्या, जब 2018 का चुनाव कांग्रेस जीत गई थी, फिर 3 साल तकरीबन 14 महीने बाद सरकार गिर गई, तो बीजेपी को लोगों को एश्योरेंस दिया गया था कि अभी आप थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए, कंसिडर कीजिए, आप लोगों को भी एम्पावर कर दिया जाएगा और हमारी सरकार को कंटिन्यू कीजिए। इसलिए बाई इलेक्शन 28 सीटों पे हुआ, वो मोर और लेस जीत गए। अब भाजपा के लोगों को कुछ मिला नहीं, तो भाजपा तो इस तैयारी में बैठी है कि भाई साहब जब आपने 3 साल तक हमको कुछ नहीं दिया और इन लोगों को फिर हमारी छाती पे लाके बिठा दोगे, तो सिंधिया के टिकट काटते हो तो सिंधिया के लोग नाराज होते हैं, और मूल भाजपा के लोगों को टिकट नहीं देते हो तो मूल भाजपा के लोग हाशिए पे बैठे हुए हैं, आपको हराने के लिए बैठे हुए हैं। सेबोटेज जबरदस्त होगा, आप नोट कर लीजिए। प्लस कांग्रेस के पास ऐसा कुछ नहीं है, आप नोट कर लीजिए मेरी बात। कांग्रेस के पास न मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइजेशन है, न कांग्रेस में मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता है। जो विधायक है उनकी हालत भी खराब है, लेकिन जब भाजपा अपने कर्मों से हारती है तब कांग्रेस जीतती है। ध्यान रखिएगा आप, 2018 में भी ऐसा ही हुआ था। कांग्रेस ने कोई झंडे नहीं गाड़ दिए थे, कांग्रेस का कोई ऐसा कर्म नहीं था कि लोग कांग्रेस को वोट करें, लेकिन बीजेपी अपने कर्मों से हारी थी। उसके अनेक कारण थे, उसमें करप्शन सबसे बड़ा कारण था। जब कांग्रेस हारी तब उसका अनड्यू एडवांटेज, सॉरी बीजेपी हारी तब उसका अनड्यू एडवांटेज कांग्रेस को मिला। वो स्थिति अभी है कांग्रेस में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास सब नेता है, कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं है। यहाँ सब नेता है, और नेता कितना चुनाव जिताते हैं आप जानते हो। ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी के पास मौजूद है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन तब काम करे जब आपका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हो। महाराज भाजपा के वो लोगों को जिनको आपने छाती पर लाके बिठाया है उनको किस लेवल पर कंसिडर करते हो, वो डिपेंड करेगा इन स्थितियों पे। और उनके पास 200 रुपए या 250 रुपए मिले गए, तो ये तो ताजा उदाहरण है। चुनाव सिर पर है, आप देखिए कोई सरकार भ्रष्टाचार का खुला खेल अगर इस तरह से करने दे रही है तो इसका अर्थ क्या है? जी जी, मेरा ख्याल है राजा शर्मा भी उसकी तस्दीक कर सकते हैं कि उस किस्से की इनके पास खबरें रहती हैं कि कहाँ क्या लीकेज हो रही है और कहाँ नहीं हो रही है। लेकिन राजा मैं आपसे एक दूसरी चीज पूछना चाहता हूँ। जो राजेश जी ने कहा कि आदिवासी नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, राजपूत नाराज है, यानी कुल मिला के कहें तो ओबीसी को छोड़ के सब नाराज है। ये और अभी इस सीधी वाले कांड के बाद जो शिवराज सिंह ने जो पद प्रक्षालन किया है, पैर धोए हैं, और उसके साथ जो बुलडोजर चलाया गया है, इसको लेके तमाम इसी जगह देखिए हमारे दर्शक कमेंट लिख रहे हैं कि ब्राह्मणों की नाक कटवा दी। तो क्या इसका एक फ्लिप साइड भी है? हम तो यही सोच रहे हैं कि आदिवासियों पे क्या असर होगा, लेकिन आदिवासियों को खुश करने के चक्कर में कहीं वो अपने दूसरे वोट बैंक पे वार तो नहीं कर रहे हैं। आपको 2018 के चुनाव को दिमाग में रखना होगा। ये माई के लालों ने जो ग्वालियर वाला जो बेल्ट है ना, उसमें एक स्वर्ण जो क्लास का जो वोट बैंक था, जिन माई के लालों का शिवराज हमेशा चैलेंज करते रहे, कोई माई का लाल मेरा बाल नहीं बिगाड़ सकता, बांका कर सकता, उन माई के लालों ने 2018 में शिवराज को घर बिठा दिया था। सीधी सीधी बात करते हैं,
क्या होता है जब आप कास्ट इक्वेशन की बात करते हो ना, तो इस कास्ट इक्वेशन में मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स जो है वो अपन डाटा बेस जिक्र कर ही चुके हैं, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है कि मालवा और जो निमाड़ जो बेल्ट है सर, जहाँ पे तकरीबन 65 सीटें आती है, 65 सीटें आती है, उसमें ऑलमोस्ट ट्राइबल ओरिएंटेशन है। जैसा कि राजेश जी ने कहा कि मालवा हाईली सेंसिटिव है। मालवा सर वो बेल्ट है जहाँ पे सेफ्रॉन ब्रिगेड का बड़ा दखल है, सीधी सीधी बात कर रहे हैं अपन, वोट बैंक के अंदर वोट को। यदि सपोज कीजिए मध्य प्रदेश में कहीं न्यूसेंस हुआ, कोई दंगा हुआ या कोई विवाद हुआ, तो सबसे पहले मालवा से शुरू होगा। नोट कर लीजिएगा आप, इतिहास उठा के देख लीजिए आप। मालवा बहुत सेंसिटिव बेल्ट है, लेकिन 2018 के चुनाव में सबसे ज्यादा बीजेपी ने लूज किया तो निमाड़ से ही तो किया, इसी एरिया से तो लूज किया। और उस निमाड़ में चाहे आप इंदौर की बात करें, चाहे उज्जैन डिवीजन की बात करें, चाहे खंडवा खरगोन जो ट्राइबल ओरिएंटेशन के बेल्ट है, वहां से कांग्रेस ने गेन किया। और कांग्रेस ने कोई ऐसे कर्म नहीं थे कि कांग्रेस वहां गेन करे, लेकिन बीजेपी का वहां पे खुद का अपने घटकर्मों से हारती चली गई, उसका लाभ कांग्रेस को मिलता चला गया। जो आपका सवाल है कि क्या कास्ट इक्वेशन इंपैक्ट करेगी, मैं कास्ट इक्वेशन पे फोकस उतना ही कर रहा हूं जितना 2018 के चुनाव के रिजल्ट को देख रहा हूं। लेकिन लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, मुफ्त की स्कूटी, ये मुफ्त की जो रेवड़ियां बांटने का कल्चर चल रहा है ना, इस मुफ्त की रेवड़ियों में शिवराज घर से रोज निकल रहे हैं और रोज नई घोषणाएं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं केवल शिवराज कर रहे हैं, विपक्ष में बैठ के कमलनाथ भी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के कमिटमेंट को, एश्योरेंस को व्यक्ति तब मानता है जब आपका कुछ देने को हो। ये तो ऑलरेडी दे चुके हैं ना, इन्होंने तो 1000 रुपए आपके अकाउंट में डलवा दिए हैं। अब कितने लोगों के अकाउंट में गए हैं, ये सब्जेक्ट टू ज्यूडिफिकेशन डिस्कशन अलग है कि कितने लोगों को मिले हैं, कितने लोगों को मिलेंगे। कमलनाथ गहलोत की तर्ज पे बात कर रहे हैं कि 500 रुपए में आपको मैं गैस सिलेंडर दूंगा और आधी बिजली माफ और आधी हाफ, तो आपको 100 यूनिट बिजली तो ये भी मुफ्त में दे रहे हैं। तो ये जो तेल तिलों में से निकलेगा, कोई कितना भी मुफ्त की अनाउंसमेंट कर ले, अल्टीमेटली मध्य प्रदेश की जनता, वो जनता जो टैक्स पेयर है, उसके माथे पे बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। मुझे तो कल ही जानकारी मिली कि 10,000 करोड़ आरबीआई से और ले रहा है शिवराज सिंह चौहान की सरकार, सिर्फ इन घोषणाओं को पूरी करने के लिए। तो फ्लेक्सिब योजनाओं को, रोज घोषणाओं को पूरी करने के लिए, सरकारी कर्मचारियों के, अधिकारियों के पेंशन को लेकर तमाम ऐसी घोषणाएं, जो 10 घोषणाएं ऐसी जिनका मैं जिक्र करूंगा तो शो सरकारी हो जाएगा। मैं शो को सरकारी नहीं बनाना चाहता, ऐसा कोई डाटा का जिक्र नहीं करना चाहता। मैं शो को केवल पत्रकारों का शो बना के रखना चाहता हूँ। इसलिए आप ये मान के चलिए कि मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, आज की डेट में एकदम नेक टू नेक की फाइट है। इस घटनाक्रम से सेंटिमेंट कितने बनते हैं, कितने बिगड़ते हैं, वो अभी कहना प्रीमेच्योर होगा, टू अर्ली होगा। क्योंकि बीजेपी की एक खासियत है सर, चवन्नी को 1.25 रुपए में चलाना जानती है वो, और कांग्रेस जो है 1.25 रुपए की चवन्नी कर लेती है चुनाव के पास नजदीक पहुंचते पहुंचते। तो आपके और मेरे जो डाटा का डिस्कशन और दुनिया भर की हम जो बातें करेंगे ना बड़ी बड़ी, ये दरकिनार हो जाएगी जब बीजेपी चुनाव में उतरती है। और बीजेपी की इसमें मास्टरी है, जैसे चुनाव नजदीक जाती है वो फिर भारत पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान सब कर लेती है वो। तो जब आप सब कर लेते हैं तो चुनाव उस पर फोकस हो जाता है। जब चुनाव उस पर फोकस हो जाता है तो आत्मा जाग जाती है कि हिंदुस्तान की बात है, ये तो पाकिस्तान की बात है। तो फिर महंगाई, गैस की टंकी, ये किसने क्या किया, सब बातें गौण हो जाती है। तो चुनाव जब नजदीक पहुंचता है ना, उसमें बीजेपी की मास्टरी है चुनाव को जीतने के लिए। कर्नाटका में मैं पहले आज तो शायद मैंने आपको कहा था आलोक जी फोन पे कि कर्नाटका में कांग्रेस 130 के ऊपर आएगी, जब आपकी मेरी बात हुई थी 2-3 महीने पहले जब बात चल रही थी। इसका एकमात्र कारण ये था डी शिव कुमार और सिद्धारमैया के स्टॉलवर्ट लीडरशिप। वहां पे उनकी लीडरशिप इतनी तगड़ी थी कि वो दोनों, मतलब दोनों की पटरी नहीं बैठ भी रही थी, उसके बाद भी दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में लीडरशिप कहाँ चली है बताइए आप। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कांग्रेस हार रही है कि जीत रही है, मैं उनकी यूएसपी पे जिक्र कर रहा हूँ कि कमलनाथ ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही कमलनाथ है। स्ट्रक्चर बताइए ना मुझे, ये अपने कर्मों से हारते, उसी का तो एडवांटेज मिल रहा है। दिग्विजय सिंह, नो डाउट, ऑनेस्टी से दिग्विजय सिंह की खासियत है, लंबे समय से उनको देख रहा हूँ, कवर करते रहा हूँ, वो व्यक्ति के प्रति और पार्टी के प्रति ईमानदार है। वो अपना जो काम उनको करना, हालांकि उनके बयान हिट विकेट करते हैं, ये भी नोट कर लीजिए आप। वो जब भी बयान देते हैं तो हिट विकेट आउट कराते हैं, 99 रन पे पहुंच जाते हो, फिर हिट विकेट करते हैं, 0 पिला देते हैं। वो सांप सीढ़ी के खेल में 99 पे जाके जब स्नेक्स एंड लेडर में सांप काटता है ना,
वो स्थिति दिग्विजय सिंह भी करते हैं। लेकिन आपने कहा क्या फर्क पड़ेगा, कास्ट इक्वेशन बहुत मैटर करेगी। ट्राइबल फैक्टर ही चुनाव जिताएगा और हरवाएगा, जिसके साथ ट्राइबल खड़ा हो जाएगा उसकी सरकार बन जाएगी। बीजेपी के पास कोई ऐसा अभी आज की डेट में कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है जिसमें ट्राइबल उनके साथ खड़ा रहे। आप दोनों विद्वान हैं, राजेश जी और राजन भाई, आप रहे हैं दोनों इंदौर में। अभी मध्य प्रदेश सरकार एक पैसा एक्ट लेकर आई है, PESA पैसा एक्ट। उस पैसा एक्ट का इम्पैक्ट उनको जब नहीं पड़ता हुआ दिखा तो पैसा एक्ट को धीरे से भूल गए वो। बीच में बड़े बड़े, देखिए मध्य प्रदेश में क्या चीजें चल रही बताता हूँ आपको। टेंट, तंबू, मंडल, कमंडल, तीर्थ दर्शन, जन दर्शन, इनकी सरकारें हैं यहाँ पे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।